स्टूडेंट्स, मैं हूँ पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 की लेक्चर नंबर 1 हिंदी की बुक को करने जा रहे हैं सर। गोधूली बुक का विष की दात चैप्टर नंबर 2 है सर हमारा। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग आज देखने जा रहे हैं। विष की दात बहुत ही अच्छी कहानी है सर, है ना। इसमें आप लोग को बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी सर। इसके राइटर जो हैं हमारे नलिन विलोचन शर्मा, इनके बारे में भी बात करेंगे। इनका नाम क्या है सर? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा, आपको पता ही होगा, आपके बुक में दिया है। ठीक है, एकदम आराम से आप लोग को पता होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्यों लगाया है सर ये, है ना, हमने यहाँ पर क्यों लगाया है ये ब्लैक कलर की कार, तो आपको ये कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगी कि विष की दात में कार का क्या रोल है सर। ठीक है, चलिए आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना कोई देरी की। व्हाट विल वी लर्न टुडे सर? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग कंप्लीट चैप्टर जानेंगे। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहाँ चैप्टर होगा, पी हट कर लेना। ठीक है, चैप्टर जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। पूरी संपूर्ण व्याख्या एकदम आसान भाषा में समझेंगे, जो भी हार्ड भाषा आपकी लिखी होगी। ठीक है, चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि हाउ टू गेट नोट्स, यानी कि ऐप में सर नोट्स कैसे लें। तो ऐप में नोट्स लेने से पहले ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसके पास डाउनलोड नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, नोट्स लेने के लिए आप लोग बैचेस सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। और सफलता बैच पर टैप स्टडी करने के बाद, ठीक है, सफलता बैच पर लेट्स स्टडी को टैप करिएगा तो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको डाउनलोड कर लेना लिंक से। ठीक है, मज़ा आएगा, नोट्स मिल जाएगा, वहाँ क्लासेस मिलेगी, डीपीपीज मिलेंगे, यानी कि होमवर्क्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो मिलते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये रूटीन है आप लोग का, जिन्होंने नहीं देखा तो देख लें। आज हम लोग का वेडनेसडे है, एसएसटी और हिंदी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर। एसएसटी आपने पढ़ लिया होगा, हिंदी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे की कहानी को स्टार्ट करने से पहले ये बता देते हैं कि आज अभी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? लेखक परिचय। लेखक जी का नाम क्या है सर? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा एक महान, है ना, कौन थे? लेखक थे सर। कौन सी साहित्य में सर? हिंदी साहित्य में। ठीक है, 18 फरवरी 1916 में पटना के बंदरघाट में उनका जन्म हुआ था। वहीं 12 सितंबर 1961 में उनका मृत्यु हो गई थी सर। इनका ईजीएस्ट, है ना, इनका ईजीएस्ट याद करने का है कि जो विष की दात है, विष की दात, विष कहाँ रहता है सर? नाली में। कहाँ रहता है सर? नाली में। ठीक है, तो ये जो नाली है सर, नलिन विलोचन शर्मा बन जाता है। एकदम आसान तरीके से मैं आपको लेखक परिचय समझाऊंगा। और ये जो ट्रिक मैं बताया, नाली से आप लोग नलिन विलोचन शर्मा का अनुमान लगा सकते हैं सर। ये लेखक का याद करने का तरीका बताया। ठीक है, चलिए, ये जो है विख्यात विद्वान पंडित रामावतार के जेठ पुत्र हैं, है ना। विख्यात विद्वान हमारे पंडित रामावतार जो शर्मा थे, उनके है ना, कौन है? सबसे बड़े पुत्र हैं, यानी कि बेटे हैं। माता का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेज से पूरी की थी और संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से ही किया था। ठीक है, वो बाहर नहीं गए थे सर, पटना से ही कंटिन्यू किया था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है सर? तो दृष्टिकोण से साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्वों और आलोचना, विष की दात तथा संत परंपरा और साहित्य ही जो है ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, पाठ परिचय के बारे में समझते हैं सर। पाठ परिचय जो है, प्रस्तुत कहानी जो है, अच्छा ये पाठ परिचय मैं ऐसे ही बता देता हूँ बिना कोई, है ना, पढ़े। देखो पाठ परिचय है, ये होता है कि मान लो एक, है ना, एक होता क्या है इसमें सर, एक बच्चा रहता है जिसका नाम देता है सर, एक बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है सर खोखा। ठीक है, उसको सब घर से प्यार से बुलाते हैं खोखा, और वो बहुत लाड प्यार से पला बड़ा होता है। तो उसमें लड़ाई हो जाती है उसमें, और जो खोखा के पापा रहते हैं, खोखा के पापा के जो, है ना, बावर्ची वाला काम करता है, उसके बेटे के साथ और खोखा के साथ लड़ाई हो जाती है। और उसके बेटा ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। बस उसी के चैप्टर वही जो है ना लिखा हुआ है, बस वही
नाम दे दिया विष के दांत, यानी कि खोखा के जो दांत 2 टूटे। कहानी बीच में बहुत इंटरेस्टिंग है सर, कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लैक गाड़ी देखते हैं, तो ब्लैक गाड़ी यहीं पर मिलती है सर। सेन साहब की नई मोटर कार बगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई, है ना। स्ट्रीमल एंड जैसे कोयले घोंसले में कि कब उड़ जाए, है ना। तो काली कार है सर, ठीक है। सेन साहब यहाँ पर एक प्रमुख पात्र हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है सर। कितने रुपए में आई है सर? सिर्फ 7,500, ठीक है। चलिए, काला रंग है, चमक ऐसी कि अपना मुंह भी देख लो भाई, अपना मुंह दिख रहा है इसमें, है ना, बहुत चमक रही है ना। कहीं पर एक डब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। क्लीनर और सोफर मतलब जो गाड़ी की साफ़ सफाई करते हैं, सामत है समझो मतलब कि उसकी खैर नहीं, उसको बहुत मारेंगे सर। सेन साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। खोखा खोखी का क्या मतलब है सर? लड़का और लड़की, ठीक है। उनका मतलब है कि कोई भी गाड़ी के पास आना जाना मना है, ठीक है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, तो सेन साहब की 5 लड़कियां भी थी सर। कौन कौन? बहुत सुशील है, पाँच टहरी और 100 भी लड़कियां हैं, है ना। बहुत अच्छे तरीके से तहजीब और तमीज़ की तो जाती जिकती मूरत ही है, तो बहुत ही तमीज़ है उनमें, मतलब बे है ना, क्या कह सकते हैं, बदतमीज़ नहीं है सर, है ना। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि बस, है ना। तो उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सिखाया गया है सर, और क्या करना चाहिए वो तो बताया ही नहीं गया है, ठीक है। बात है क्लियर है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। ये कौन कहते हैं सर? ये कवि कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि हमारे जो लेखक है ना, वो सेन साहब ने क्या किया है, लड़कियों को मूर्त बताया है कि लड़कियां जो है कठपुतलियां हैं, और जैसे माता पिता कहते हैं उसी पर वो काम करती है। वे कभी कभी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती और खेलती भी नहीं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूँकि उन्हें सिखाया गया कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, तो सिर्फ वो शाम को खेलती थी और कभी भी नहीं खेलती, वो चूल्हा चौकी पर रहती थी सर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार की मुलाकाती रक्स के है ना साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोगों और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। देखो, उनकी लाज दी जाती थी, है ना, बोली जाती थी कि सेन साहब की लड़कियां बहुत सुशील है, वो चिल्लाती नहीं है, और सब अपनी सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहते हैं, और उन्हें उसकी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती थी, लेकिन लाती नहीं थी कभी भी सर, है ना। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। तो ये कौन कहता है सर? ये बाहर वाले आदमी लोग कहते हैं। जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है, कभी कह रहे हैं कि सेन साहब की जो लड़कियां थी उनसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो है, यहाँ पर उनके बेटे की बात हो रही है, जो 5 बहन के बाद एक बेटा हुआ है, ठीक है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने का तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं। तो सेन साहब तो बूढ़े नहीं लगते थे, लेकिन जो मिसेस सेन थे वो लगती थी, ठीक है ना। तो सेन साहब की जो पत्नी थी वो लगती थी, ठीक है। बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने का तैयार नहीं है, ठीक, बात क्लियर। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो ये है कि खोखा का अभिभाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी। तो खोखा जब कोई उम्मीद नहीं थी कि लड़का होगा, तो लड़का आया, खोखा हुआ, है ना। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और ये अस्वाभाविक नहीं था कि घर के नियमों का भी अपवाद हो, तो वो एक अपवाद था। उन पर कोई, है ना, ये नहीं लगा हुआ था सर, रूल नहीं लगा हुआ था कि वो नहीं कर सकते, वो सारे चीज़ कर सकता है, ठीक है। और इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था, तो वो अपवाद था। 5 बहन से वो अलग रहता था, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों हुई तो देखो 5 बहनें, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग अलग नियम थे सर। ठीक है ना। खोखा आखिर अपने माँ बाप का बेटा ठहरा, इसलिए उसे तो इंजीनियर होना है। हवी से उसमें एक इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी दी जा रही थी। तो उनके सेन साहब के को कहना था कि हमारा जो बेटा है उसका क्या होगा सर, है ना, वो इंजीनियर बनेगा और जिसके कारण से उसको इंजीनियर की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी सर। बात यह है कि खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। सेन परिवार ने जो थे वो अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विश्व का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तो कुछ ऐसा होता है कि सेन साहब ने एक मीटिंग रखवाई कि किसका लड़का क्या करेगा, इस पर कुछ बात विमर्श कर रहे होते हैं। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि ये तो अपनी लड़के को ढंग से ट्रेन कर रहे हैं, क्यों करेंगे, करो, है ना, क्या लिखा हुआ है, करो क्या कर रहे हैं, है ना। तो आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजिल है, वो तो ऐसे अपनी तरह जिनेसमैन इंट बना देता है ना। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी भी यही कहा है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री तो 1 घंटे के लिए आकर के साथ कुछ पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां भी अभी से औजारों से वाफिक हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। देखो सेन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा और वो सारे अपने दोस्त लोग से कहते हैं कि सेन साहब अपना मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा सर। कहाँ नहीं जाएगा? स्कूल नहीं जाएगा, 5 साल का हो गया, स्कूल नहीं जाएगा। वो किसके साथ रहेगा सर? बड़ी के साथ। वो तोड़ा फाड़ी करेगा। देखो इसका मतलब इंजीनियर है ना। सेन साहब सोचते हैं इंजीनियर जो है मिस्त्री का काम होता है। जी नहीं सर, इंजीनियर एक पढ़ने से होता है ना। पढ़ाई करेगा नहीं तो इंजीनियर कैसे बनेगा सर, है ना। तो ये सेन साहब नहीं जानते थे। आगे चलते हैं, आगे बात करें। देखो यहाँ पर ऐसा बात करी जा रही थी, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर। ये एक दिन की बात है, ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साधारण हैसियत के अभाव थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। साथ में उनका लड़का भी था जो था खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि स्कूल तो जाते ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वो जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रचंड व्यंग पर ऐड कर रह गए। देखो पत्रकार महोदय ने सेन साहब ने पूछा कि आपका बेटा क्या बनेगा, आपका बेटा क्या होगा, आपने कुछ सोचा? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा एक जेंटलमैन बनेगा और पूरी आज़ादी रहेगी कि उसे कौन सा स्ट्रीम चुनना है सर, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं रहेगा। ठीक है। तो सेन साहब इस बात से व्यंग कर ऐड कर रहेगा, यानी कि वो है ना टोन का से जैसे है ना, उसे लगा कि जलस फील हुआ, है ना, क्या हुआ? जलस फील हुआ। आगे चलते हैं। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। तभी कुछ शोर हुआ, है ना। शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो सेन साहब उठे और बोले, बाहर में हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। तो सोफर जो था, ये सोफर है मान लो, और ये औरत है, तो उससे उलझ रहा था। औरत के पास एक 5 साल 6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। तो वो जो बच्चा था ना, वो चीफ का बेटा था, जो सेन साहब के यहाँ जो चीफ था उसका बेटा था, है ना। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। तो औरत जो थी वो सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब से कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने, जा। तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। तो सोफर ने अपनी, है ना, क्या बोली,
बोला बात क्या कि मदन जो है आपका इसका बेटा जो है ना, वो गाड़ी को छू रहा था, काली गाड़ी है ना, काली गाड़ी को छू रहा था, तो ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसे मना किया, झपटा, तो फिर वो मदन जो था वो उखड़ा उखड़ा हो गया, तो उसको झपटने लगा। अब उसकी माँ भी आकर खामोखाम उससे उलझ रही, उसके बाद उलझने लगी। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेठ साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। संत साहब ने बड़े संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखो वो फिर ऐसी हरकत ना करे। तो ऐसा कुछ अपनी इसको कहा। कौन कहा सर? सेन साहब। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। तो उसके पास खून भी निकल रहा था, क्योंकि ड्राइवर जो था वो धकेल दिया था, ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और फिर वो गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किराने के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? तो ऐसा कौन कह रहे हैं सर? कभी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो छोटे घर के से था, नीची जाति का था सर, और अगर खोखा को ऐसा होता तो बहुत सारा हंगामा हो जाता। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। तो कुछ कुछ खटखट की आवाज़ आई, उसके सब नीचे उतरे सीढ़ियों से, उसके बाद अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। सभी ने देखा कि सेन साहब को खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की फुल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। मोटर की पिछली बत्ती का लाल सोसा चुनकर हो गया, चकनाचूर हो गया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, क्या शरारती हो गया कासू। उस खोखा का नाम क्या था सर? कासू था। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इसी बात की बत्ती के अंदर है क्या। तो वो अपना खोखा को बेचारा अपना काली गाड़ी तोड़ने दिया, और बस मदन खाली छुआ तो उसे डांटने लगा। तो खोखा ने तोड़ दिया, उसका गाड़ी को तोड़ दिया। तो भी वो कह रहा है कि देखो वो इंजीनियर बनना चाह रहा है ना, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, उससे लग रहा है कि इस बत्ती के अंदर क्या है। तो ऐसा सब बोलने लगे। ठीक है, तो आगे क्या होती है सर अगली क्लास में पढ़ेंगे सर। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हमने कम पढ़ाया, पूरी नहीं हो पाई। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले है ना, अगले क्लास में ये कंप्लीट करा दी जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है। सेल्फ स्टडी की बात करें सर, सेल्फ स्टडी और डाउट प्रोग्राम इसके बाद हम लोग कल करेंगे। ठीक है, डाउट प्रोग्राम की बात करें तो सेल्फ स्टडी में सर आपको एसएसटी की इंग्लिश मीडियम बुक्स, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक्स पीडीएफ ज़रूर ले लें। ठीक है, डाउट प्रोग्राम में आप ऐप में कभी भी 24/7 डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पर 24 आवर्स में आपको आंसर दी जाएगी डाउट की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे सर? इसी को चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहना। बाय बाय, टेक केयर। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए क्लास को छोटा रखा। बाय बाय, टेक केयर।